राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सबकी मनोकामना विष्णु भगवान जरूर पूरी करें। आप सब सुखी रहें, ये मेरी दुआ है। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको मार्गशीर्ष माह की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक लड़की के साथ रहता था। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत और पूजन करता था। गांव के लोग ब्राह्मण को सीधा देते थे। कोई आटा देता, कोई घी चीनी गुड़ देता, कोई वस्त्र देता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। समय बीतता गया। ब्राह्मण की बेटी संतो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को ताना मारा। कहने लगी कि घर तो चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? आप कहीं जाओ और एकादशी की कथा बाँचो, कुछ तो करो। अब ब्राह्मणी बार बार रोज रोज यही ताना देने लगी। मार्गशीर्ष मास का महीना था। ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपनी पोथी पानी भी अपनी झोली में डाल ली और निकल पड़ा कि शायद कोई यजमान माघ माह की एकादशी की कथा सुने और बदले में कुछ दक्षिणा मिले। ब्राह्मण पूरे दिन गांव में दर दर भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला जिसे ब्राह्मण एकादशी व्रत कथा सुना पाता। भूखा प्यासा ब्राह्मण गांव से बाहर जंगल में चला गया। उस दिन ब्राह्मण का एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने तय कर लिया कि वो खाली हाथ घर नहीं जाऊंगा। अगर खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी फिर से ताना मारेगी और उसे फिर से ताना देने का बहाना मिल जाएगा। चलते चलते वह गांव से बाहर जंगल में पहुंच गया। संध्या होने वाली थी। मार्गशीर्ष का महीना और एकादशी का व्रत होने की वजह से ब्राह्मण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने अपनी झोली खोली और उसमें से पोथी पानी निकाली और जोर जोर से एकादशी व्रत की कथा बोलने लगा। ब्राह्मण को पूरा विश्वास था कि एकादशी व्रत की कथा पूरी होते होते कोई न कोई राहगीर इधर से गुजरेगा और वो उसे दक्षिणा दे देगा, कुछ न कुछ उसे चढ़ावा जरूर मिलेगा। लेकिन कथा पूरी हुई, कोई नहीं आया। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। रह रह कर वो ब्राह्मणी के तानों को याद करने लगा। अपनी पत्नी के कटु वचन उसे याद आने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जली कटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों में से आंसू आने लगे। तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए और वे बोले, ब्राह्मण आंखें खोलो। ब्राह्मण ने देखा तो चक्र पद्मधारी, गले में वैजंती माला पहने हुए भगवान विष्णु सामने खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें क्या दुख है वह मैं जानता हूँ। तुम घर वापस जाओ, तुम्हारी गरीबी जल्दी दूर हो जाएगी। तभी वहां ब्राह्मण को एक सुनहरी गाय बछड़े के साथ दिखाई दी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह गाय और बछड़ा तुम घर ले जाओ। यह रोज 10 से 8 किलो दूध देगी, साथ ही एक मोहर सोने की गोबर में देगी। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जैसे ही ब्राह्मण आंखें बंद करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी सुनहरी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया। ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की खूब सेवा करते। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की सारी गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया। सगे संबंधी, परिवार वाले, गांव वाले सभी ने खूब बड़ाई की। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की सुनहरी गाय एक सोने की मोहर गोबर में देती है। यह खबर राज दरबार तक भी पहुंच गई। तब ईर्ष्यालु मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे राजा जी, वो गाय तो
जो ब्राह्मण के पास में है और रोज एक सोने की मोहर देती है, उसको तो राजमहल में होना चाहिए। तब राजा ने गाय महल में लाने का आदेश दे दिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण के पास गए और गाय को लाकर महल में बांध दिया। बेचारा ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुछ नहीं बोले। गाय महल में गई। राजा ने उसे महल के अंदर बंधवा दिया। राजा, जिसका नाम विश्वनाथ था, वह भी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय और तुमने ब्राह्मण से ली है वो वापस ब्राह्मण को दे दो, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दो। यह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी है। ब्राह्मण हर महीने एकादशी का व्रत और पूजन करता है। इसी से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह वरदान दिया है। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा गहरी नींद में सो गए। सुबह तड़के ही राजा की आंख खुली। दूसरे दिन राजा ने ब्राह्मण को महल में रथ भेजकर बुलवाया। जब ब्राह्मण महल में आया तो राजा ने ब्राह्मण का खूब सम्मान किया। गाय के साथ उसे खूब सारा धन भी दिया। साथ ही पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वाले एकादशी का व्रत और पूजन करें, साथ ही एकादशी का महात्म्य और कथा भी सुने। तब से सभी गांव वाले और राजा अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत करने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास की एकादशी व्रत की कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आए तो जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।